वन मोर थिंग कि साउथ की जो ऑडियंस है वो अपने इंडस्ट्री के सिनेमा को लेकर बहुत ही लॉयल है। तो हम क्यों अपनी हिंदी फिल्मों के लिए इतना पैशनेट नहीं हो सकते। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एक फेज है, जैसे अर्ली 2000s में रोमांटिक मूवी का फेज था, लेट 2000s में सोशल मैसेज वाली मूवीज का फेज था, वैसे ही अभी टॉप एक्शन मूवीज का फेज चल रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे अकॉर्डिंग इसमें प्रॉब्लम ये है कि पर अगर कोई आपसे बोले टू रिकमेंड टॉप 3 मूवीज ऑफ SRK, तो क्या कोई भी पठान और जवान का नाम लेगा? टॉप 3 छोड़ो, टॉप 10 में भी पठान और जवान का नाम नहीं लेगा। वेलकम टू फिल्मी डिबगर। इस वीडियो में मैं सिर्फ सलार के बारे में ही नहीं बल्कि बिग बजट ओवर द टॉप एक्शन मूवी फ्रेंचाइजेस लाइक KGF 1, KGF 2 एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द गुड क्वालिटी सिनेमा को लेकर भी बात करूंगा। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे सलार के ट्रेलर में कुछ भी नया या ओरिजिनल सा नहीं लगा। ऐसा लगा कि KGF की ही रीमेक बना दी है। मूवी सेट्स, एक्शन एंड द कलर ग्रेडिंग लुक सिमिलर टू KGF फ्रेंचाइज। हाँ, मैं मानता हूँ कि डायरेक्टर सेम है, पर कुछ तो अलग करना चाहिए ना। इवन द डायलॉग इज सिमिलर। KGF में डायलॉग है Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. और सलार में डायलॉग है We are all violent men. हमारे खून में ही वायलेंस है। इन जैसे डायलॉग्स के ना तो कोई सेंस बनता है, ना ही ये इम्पैक्टफुल लगते हैं। मुझे सलार और KGF की सिमिलरिटीज को देखकर अपने स्कूल वाले दिन याद आ गए, जब एग्जाम्स के वक्त हम अपने फ्रेंड्स को चीटिंग करवाते थे और कहते थे कि पूरा आंसर मत छापियो, थोड़ा खुद से भी बना के लिख ले। सलार में ओरिजिनलिटी नहीं लग रही है। एंड सेम इज ट्रू फॉर मूवीज लाइक KGF 1 एंड KGF 2। इन सारे मूवीज का एक जैसा ही पैटर्न है, माइंडलेस ओवर द टॉप एक्शन, overpowering music, hero worshipping, lack of character depth, especially the women character. Congratulations. Why? I love you. How dare you? How fair you. And cliche emotions. तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं ना इन टाइप की मूवीज देखकर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि स्टोरी के बीच में एक्शन है या एक्शन के बीच में स्टोरी है। इस तरह का एक्शन मूवीज की स्टोरी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है और ना ही वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। ये बस मूवीज में भर भर के इसलिए डाला जाता है ताकि ऑडियंस सीटी मार सके। वो सिर्फ एक्शन को हाइप अप करके बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। मशीन गन, बजूका, टैंक, कुछ भी दिखा देंगे अपने एक्शन को एलिवेट करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन टाइप की मूवीज अपने ऑडियंस के इंटेलेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं करती हैं और ऑडियंस को बस फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि मुझे एक्शन मूवीज पसंद नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मुझे एक्शन मूवीज बहुत अच्छी लगती है, बस माइंडलेस एक्शन मूवीज नहीं पसंद। एक्शन शुड बी इम्पैक्टफुल, और एक्शन को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एक्शन कन्विंसिंग लगना चाहिए, उसमें इमोशंस होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट शुड एनहांस दी स्टोरी और मेक इट बेटर। जब ये सारे पैरामीटर्स एक एक्शन सीन में होंगे तभी वो सीन इम्पैक्टफुल लगेगा। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ही ऐसे इम्पैक्टफुल एक्शन मूवीज एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गरुड़ा, गमना, वृषवा, वाहना, जो कि बहुत अंडररेटेड मूवी है। ऑल्सो इन तमिल इंडस्ट्री दे हैव मेड माइंड ब्लोइंग एक्शन मूवीज सच एज वड़ा चेन्नई, कर्नन, कैथी, विक्रम। These movies are far better than KGF and deserve more hype nationwide. एंड अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया में अगर कोई ओवर द टॉप एक्शन मूवीज बनाने में मास्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ SS राजामौली है। एंड अनलाइक KGF फ्रेंचाइज, उनके मूवीज में माइंडलेस एक्शन नहीं होता है, उनके एक्शंस में बहुत इमोशंस है और वो मूवी की स्टोरी को बेहतर बनाता है। मैं अपने सलार के रिव्यू में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि व्हाई द एक्शन पोर्ट्रेड इन द मूवी इज लेस इम्पैक्टफुल इन कंपैरिजन टू अदर एक्शन मूवीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस टाइप ऑफ बिग बजट ओवर द टॉप माइंडलेस एक्शन मूवी फ्रेंचाइजेस आर किलिंग द गुड क्वालिटी सिनेमा, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हो कि ईयर 2004 में हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी कौन सी थी? मैं आपको बता दूं 2004 में धूम भी रिलीज हुई थी, बट वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी नहीं थी।
ओके चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इट वॉज वीर ज़ारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 में हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी कौन सी थी? इट वॉज कल हो ना हो। और 2002 एंड 2001 में थी देवदास एंड कभी खुशी कभी गम। चलो अब थोड़ा आगे आते हैं, क्या आप बता सकते हो 2017 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी कौन सी थी? यस, इट वॉज बाहुबली 2। और 18 में थी रोबोट 2.0, 19 में थी वॉर, 20 में तानाजी, 21 में पुष्पा, 22 में आरआरआर, 2023 में अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है जवान। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स लोग अब हाई बजट ओवर द टॉप एक्शन मूवीज ही देखना प्रेफर कर रहे हैं। पर अगर कोई आपसे बोले टू रिकमेंड टॉप 3 मूवीज ऑफ SRK, तो क्या कोई भी पठान और जवान का नाम लेगा? टॉप 3 छोड़ो, टॉप 10 में भी पठान और जवान का नाम नहीं लेगा। बट अकॉर्डिंग टू नंबर्स पठान और जवान SRK के करियर की सबसे सक्सेसफुल मूवीज हैं, ना कि चक दे इंडिया और स्वदेश जैसी मूवीज, विच इज वेरी सैड। लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर हो और आपको दिख रहा है कि पठान और जवान जैसी मूवीज ही चल रही हैं, तो एज अ प्रोड्यूसर जवान जैसी मूवीज में ही तो आप पैसा लगाओगे ना। चक दे इंडिया और स्वदेश जैसी क्वालिटी सिनेमास और नहीं बन पाएंगी, और अगर बनेंगी भी तो OTT में चली जाएंगी। और ऐसा होने का रीजन है हम लोग, द ऑडियंस, द मूवी गोअर्स, जो सिर्फ ओवर द टॉप एक्शन मूवीज देखने थिएटर जा रहे हैं और गुड क्वालिटी सिनेमास को चांस नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एक फेज है, जैसे अर्ली 2000s में रोमांटिक मूवी का फेज था, लेट 2000s में सोशल मैसेज वाली मूवीज का फेज था, वैसे ही अभी टॉप एक्शन मूवीज का फेज चल रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे अकॉर्डिंग इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो चेंज हो रहा है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ना कि रिग्रेसिव। ओ भाई क्या मस्त फाइट करता है। KGF, पुष्पा, सलार, इन जैसी थीम वाली मूवीज को तो बॉलीवुड ने अर्ली 70s और 80s में बनाकर छोड़ भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल शोले, दीवार, जंजीर, मुकंदर का सिकंदर, मर्द, खुदा गवाह, आखिरी रास्ता एंड अग्निपथ। And according to me, these movies are far more engaging and impactful than the movies which are made right now. तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को अभी अच्छी स्क्रिप्ट पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ओवर द टॉप एक्शन, क्योंकि बॉलीवुड को ओवर द टॉप एक्शन मूवीज कन्विंसिंगली बनानी नहीं आती। जब भी बॉलीवुड ने ओवर द टॉप एक्शन मूवीज बनाने की कोशिश की है, तब मोस्टली बागी 2, हीरोपंती 2 जैसी बवासीर ही बनाई है। इस टाइप के मूवीज को साउथ को बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता है, तो उन्हीं के ऊपर छोड़ दो ना, एंड बॉलीवुड शुड रिटेन इट्स ओरिजिनलिटी। वन मोर थिंग कि साउथ की जो ऑडियंस है वो अपने इंडस्ट्री के सिनेमा को लेकर बहुत ही लॉयल है। अगर आप किसी साउथ के मूवी के प्री रिलीज इवेंट को देखोगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। इवन ड्यूरिंग प्री रिलीज ऑफ एनिमल इन हैदराबाद एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर एक MLA ने स्टेटमेंट दिया था कि हाउ तेलुगु इंडस्ट्री विल रूल एंटायर इंडिया। अगले 5 साल में पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा हमारा तेलुगु पीपल। आप भी 1 साल के बाद हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ता, क्यों बोले तो बॉम्बे पुराना हो गया। तो हम क्यों अपने हिंदी फिल्मों के लिए इतना पैशनेट नहीं हो सकते? वी शुड पैशनेटली बैक गुड हिंदी मूवीज irrespective of its scale so that Bollywood can focus on good stories instead of big budget mindless action movies. बिफोर 2017 बॉलीवुड में कितनी गुड क्वालिटी सिनेमा बनती थी, जैसे लगान, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, स्पेशल 26, बेबी, कहानी, पिंक, दंगल, क्वीन, तनु वेड्स मनु, रांझना, ये सारे मूवीज कितने क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल थे। ऑल्सो दीज मूवीज आर वेरी ओरिजिनल। ऐसे मूवीज पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। आप 3 इडियट्स का ही एग्जांपल ले लो, इस मूवी में एक भी एक्शन सीक्वेंस नहीं है, फिर भी ये 2009 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग थी और 4 साल तक इसका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया था। दिस मूवी इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, स्टूडेंट लाइफ एंड मोटिवेट्स अस टू फॉलो अवर पैशन। इस मूवी में कितने सारे मेमोरेबल डायलॉग्स हैं जो हर स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के जुबान पर हुआ करते थे। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। पर इन टुडेज सिनेरियो शायद 3 इडियट्स जैसी मूवी ना के बराबर बन रही है, और बनेगी भी
तो भी शायद हाईएस्ट ग्रॉसिंग तो नहीं होगी। मेरे हिसाब से सिनेमा वो है जो आपके लाइफ को इम्पैक्ट करे। थिएटर से निकलने के बाद आप जिस मूवी के बारे में 1-2 दिन तक सोचो, जो मूवी टीवी पे अगर आए तो आप चैनल चेंज ना कर पाओ जब तक आप उसका पूरा एक सीन ना देख लो। पर अभी जो ओवर द टॉप एक्शन मूवीज बन रही हैं वो इवेंट फिल्म्स हैं, जिसे देखने के लिए आपको अपना दिमाग घर पे छोड़कर आना पड़ेगा। और इन मूवीज में कोई नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी नहीं है कि आप सालों साल तक उसे याद रख सको। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिग बजट मास एक्शन मूवीज बननी ही नहीं चाहिए या ऑडियंस को इस टाइप की मूवीज देखनी ही नहीं चाहिए। मुझे बस डर इस बात का है कि कहीं ये बिग बजट ओवर द टॉप एक्शन मूवीज की वजह से यूनिक एंड कंपेरेबली स्मॉल बजट वाली क्वालिटी सिनेमा बनना बंद ना हो जाए। हो सकता है कि अब आप ये सोचोगे कि कांतारा भी तो स्मॉल बजट मूवी थी और स्मॉल बजट के बावजूद भी ब्लॉकबस्टर बनी, लेकिन आप स्टैट्स देख लो, कांतारा जैसी लो बजट सक्सेसफुल मूवीज कितनी ही बनी हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम स्मॉल बजट ओरिजिनल मूवी थिएटर में रिलीज हो रही हैं और जो हो भी रही हैं उन्हें देखने कोई नहीं जाता। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सिनेमा इट इज इम्पॉर्टेंट कि ऑडियंस सिर्फ बिग बजट मास एंटरटेनर ही नहीं बल्कि स्मॉल बजट कंटेंट ड्रिवन मूवीज को भी देखे। तभी एक मास मूवी और स्मॉल कंटेंट ड्रिवन मूवी का एक हेल्दी बैलेंस रहेगा। A theme park film, for example, the Marvel type pictures, where the theaters become amusement parks. That's a different experience, and it's like it's not even. I was saying earlier, it's not cinema; it's something else. You know, whether you go for that or not, but it is something else, and we shouldn't be invaded by it. And so that's a big issue. That's a big issue, and we need the theater owners to step up for that. You see, to allow theaters to show films that are narrative films.